नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबर रांची से आ रही है। जौनपुर में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है। तो उसके पहले जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी होने वाली है। तो बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हो जाएगी। तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा राज्य के मोरहाबादी में पहुंच चुका है। तो सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से सीएम के हस्ताक्षर किए चेक भी मिलेंगे। तो वहीं पर सीएम के करीबियों के पास सबूतों के आधार पर ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। तो ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा था। इसके बाद आपको बता दें कि 17 नवंबर को उनसे पूछताछ भी होगी। तो 17 नवंबर को तलब होने के लिए कहा गया है सीएम हेमंत सोरेन को। तो इससे पहले पंकज मिश्रा, जो उनके काफी करीबी माने जाते हैं, ईडी ने उनसे भी पूछताछ की थी। तो अब एक और समन भेजा गया है सीएम हेमंत सोरेन को। तो अब उन्हें 17 नवंबर को हाजिर होने के लिए कहा गया। तो पूछताछ की जाएगी ईडी द्वारा। तो इसके पहले जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी होने वाली है। तो बैठक में राज्य के राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। साथ ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रांची के मोरहाबादी में इकट्ठा होगा। तो सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से सीएम के हस्ताक्षर के चेक भी मिले हैं। तो सीएम के करीबियों के पास कई सबूत मिले हैं ईडी को। तो इसी आधार पर समन भेजा गया है सीएम हेमंत सोरेन को और अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। तो 17 नवंबर को तलब होने के लिए कहा गया है। 17 नवंबर को ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें समन भेज दिया है। इससे पहले भी उन्हें बुलाया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन किसी कारणवश नहीं आ पाए थे और अब दोबारा से ये समन भेजा गया है, यानी कि दूसरी बार ये समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को तलब होने के लिए कहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके पहले जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी होने वाली है और बैठक में राज्य के राजनीतिक हालातों पर चर्चा भी होगी। तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रांची के मोहराबादी में इकट्ठा होगा। सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में ही इससे पहले रहने के निर्देश जारी कर दिए, यानी कि आज बैठक भी होने वाली है और इससे पहले विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है काफी अहम ये बैठक होने वाली है राजनीतिक हालातों को लेकर। जो आजकल जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसको लेकर भी इस पर चर्चा होगी। तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रांची के मोरहाबादी में इकट्ठा होगा। सत्ताधारी दल के विधायकों को भी साफ तौर पर यह कह दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है कि रांची में ही रहना है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। तो राकेश, ईडी ने एक और बार सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा है। 17 नवंबर को पूछताछ होगी, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा है। 17 नवंबर को ईडी उनसे भी पूछताछ करेगी। इससे पहले पंकज मिश्रा से पूछताछ की गई थी। तो अब दोबारा से जो है हेमंत सोरेन से भी अब पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले भी उन्होंने समन भेजा था ईडी ने, लेकिन किसी कारणवश सीएम जो हेमंत सोरेन है वो नहीं आ पाए थे पूछताछ के लिए। उन्होंने कहा था कि कुछ पर्सनल रीजन के कारण मैं नहीं आ सकता हूं पूछताछ के लिए। उसके बाद जो है ईडी ने दोबारा से समन भेजा और अब 17 नवंबर को उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की भी आज बैठक होने वाली है। काफी ज्यादा ये अहम बैठक बताई जा रही है। तो बैठक में राज्य के राजनीतिक हालातों पर भी आज चर्चा हो सकती है। इसी बीच जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रांची के मोरहाबादी में होगा और सत्ताधारी दल के विधायकों को सभी को ये कह दिया गया है कि रांची में ही रहना है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने ये निर्देश जारी किए हैं, सभी विधायकों को कहा गया है कि रांची में ही रहना है। तो यानी कि काफी अहम ये बैठक होने वाली है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी कहा जा रहा है, जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। तो अब बैठक के बाद ही पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हो पाई है। तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रांची के मोरहाबादी में इकट्ठा होगा। सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनको रांची में ही रहने के निर्देश जारी कर दिया है। तो विधायक प्रतिनिधि
पंकज मिश्रा के पास से सीएम के हस्ताक्षर किए हुए चेक भी बरामद किए गए हैं। तो इसी के आधार पर उनसे अब पूछताछ की जाएगी। तो अवैध खनन मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले पंकज मिश्रा से इस बारे में पूछताछ की गई थी और अब सीएम हेमंत सोरेन को, क्योंकि पंकज मिश्रा काफी करीबी बताए जाते हैं सीएम हेमंत सोरेन के, तो अब उनसे भी ईडी पूछताछ कर सकती है। वहीं आपको बता दें, जो सबूत मिले हैं, कहा जा रहा है कि विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से सीएम के हस्ताक्षर किए हुए चेक भी बरामद हुए। इसी के आधार पर अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी और अब 17 नवंबर को उनको तलब होने को कहा गया है, जिस दौरान ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। तो जेएमएम के कार्यकर्ता का जमावड़ा आज, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस की आज बैठक भी होने वाली है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले उन्हें समन भेजा गया था, पूछताछ भी होगी और इसके बाद ये बैठक भी काफी अहम बताई जा रही है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस के सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक में राज्यों के राजनीतिक हालातों पर, हालांकि यही जानकारी है कि राजनीतिक हालातों पर चर्चा हो सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, ईडी ने पहले भी समन भेजा था हेमंत सोरेन को, उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के कारण वो उस समय पेश नहीं हो पाए थे। एक बार फिर से उन्हें समन भेजा गया और अब 17 नवंबर को उनसे पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है 17 तारीख यानी कि कल। इसके पहले ठीक कहा जा सकता है कि कई बैठकों का दौर चलेगा। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि खास करके जेएमएम की बैठक है, जो विधायक तमाम होंगे उनको बुलाया गया है। इसके बाद से कांग्रेस के तमाम विधायक अलग से बैठक करेंगे और इसके बाद से ज्वाइंट बैठक देर शाम पर मुख्यमंत्री आवास में होगी, जिसमें सत्ताधारी दल के सभी विधायकों को बुलाया गया है। और साथ ही साथ ये भी बात पता चली है कि राज्य भर के कार्यकर्ता राज्य रांची में जमा हो रहे हैं और हो सकता है कि ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ जरूर मोर्चाबंदी करेंगे। और इसके लिए कहीं न कहीं मोरहाबादी का मैदान चुना गया है, जहां तमाम कार्यकर्ताओं को जमावड़ा लगेगा और इसके बाद से अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो उसके आधार पर उनका फैसला होगा कि आखिर किस तरीके से हेमंत सोरेन के समर्थन में वे आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि राकेश कहा जा रहा है क्योंकि पंकज मिश्रा उनके काफी करीबी है और उनके पास से भी ईडी को काफी सबूत मिले हैं। एक सबूत ये भी है कि सीएम के हस्ताक्षर किए हुए चेक भी मिले हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेशन है आपके पास? देखिए, लगातार कहीं न कहीं ईडी की टीम कार्रवाई कर रही थी और जिन लोगों को कहीं न कहीं पहले गिरफ्त किया था, उसके बाद से गिरफ्तारी के बाद से उनसे पूछताछ हुई थी और कुछ साक्ष्य जुटाए गए थे। कई चीजें मिलने के बाद से फिर से हेमंत सोरेन को बुलाया गया और एक जानकारी जो आई थी उस समय की हस्ताक्षर युक्त चेक हेमंत सोरेन का पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि हैं हेमंत सोरेन के, उनके यहाँ से बरामद किए गए थे। और इसके बाद से तमाम निवेश और बाकी चीजों को लेकर ईडी की टीम तहकीकात कर रही है और जिस तरीके से पूछताछ के दौरान जो सबूत मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पे अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम ने अपने दफ्तर में उन्हें बुलाया है। जी राकेश, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया है प्रदर्शन भी किया जाएगा, तो कांग्रेस और आज जेएमएम की बैठक भी होने वाली है। क्या कहा जाए कि केंद्र सरकार और ईडी दोनों को घेरने के लिए इसको लेकर भी एक रणनीति तैयार की जाएगी इसमें, और आगामी जो चीजें चल रही, क्योंकि राजनीतिक हालात काफी ज्यादा उथल पुथल चल रहे हैं, अगर हालातों को देखा जाए तो क्या कहा जाए, इसको लेकर भी अब रणनीतियां तैयार की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज यूपीए की बैठक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और मुद्दा यही बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई जो हो रही है उसके खिलाफ किस तरीके से सभी मोर्चा संभाल पाए। और साथ ही साथ जेएमएम के जो कार्यकर्ता राज्य में लगातार आंदोलन के लिए हमेशा जाने जाते हैं, उनके कार्यकर्ता जब जमा होंगे तो निश्चित तौर पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य की बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने के मूड में दिखाई पड़ सकते हैं। मोरहाबादी का मैदान है जहाँ पे बड़ा कल टेंट लगाया गया था, वहाँ पे लोगों को जमा होने का निर्देश दिया गया है। सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनके रहने की और बाकी व्यवस्था का ध्यान दिया जाए। तो कुल मिलाकर आंदोलन की तैयारी है, ईडी की पूछताछ है और कहीं न कहीं राजनीतिक उठापटक के बीच टकराहट भी देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो खबर अमरोहा से है, जहां पर अमरोहा के देहात थाना इलाके में एक युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है। साथ ही उसमें यह कहा गया है कि मैंने शादी कर ली है, मैं बालिग हूं, अपने मौलिक अधिकारों को अच्छे से जानती हूं, जिससे मैंने शादी की है वो भी बालिग है, लेकिन मेरे परिवार द्वारा मेरे पति के परिजनों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही युवती ने प्रशासन से अब सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।
तो अमरोहा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मंदिर में युवक युवती ने प्रेम विवाह किया था। इसके बाद युवती ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में कहा जा रहा है कि जो मेरे पति हैं, क्योंकि मैं खुद बालिग हूं, मेरे पति भी बालिग है और हमने दोनों ने सहमति से शादी की है, लेकिन अभी भी मेरे परिवार वाले मेरे पति के परिजनों को परेशान कर रहे हैं। तो अब युवती ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। चलिए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कह रही है युवती। के लिए मैं पारुल वशिष्ठ, पिता का नाम श्री रूपकिशोर शर्मा, माता का नाम श्रीमती रेखा शर्मा, भाई का नाम मयंक वशिष्ठ, और जिनसे मैंने शादी की है उनका नाम अजय पवार, पिताजी का नाम पदम सिंह पवार, माता का नाम सीमा पवार। मैं ग्राम मिलक पापड़ी, पोस्ट हाजरपुर जमनिया, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा और थाना देहात, और अजय का ग्राम जगनगला, पोस्ट कैलसा, थाना डिडोली। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, आर्य समाज मंदिर से शादी की है। मैं पूर्ण रूप से बालिग हूँ। मुझे मेरे सारे मौलिक अधिकारों का पूरा हक है। मुझे सारे अधिकार मिलने चाहिए। मेरे पिताजी ने हमारे पीछे पूरी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। उन्होंने बहुत सारी टीम हमारे पीछे लगाई हुई है ढूंढवाने के लिए, और उन्होंने झूठी FIR दर्ज कराई है, जिसमें अजय के पिताजी को आज अगवा कराया गया है, मेरे ससुर जी को, मेरे फादर इन लोगों को आज अगवा कराया गया है, उन्हीं के खेत पे से, उन्हीं के गांव से, ग्राम जगह नगला से। मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरी हर तरीके से हेल्प की जाए, हम लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि मैं बालिग हूँ, अजय बालिग है, हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई भी जोर दबाव नहीं है, किसी भी तरह का। मैंने अपनी मर्जी से किया है जो भी किया है। शुक्रिया। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। आज प्रगति मैदान में लगे ट्रेड फेयर में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो दोपहर 2 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हिंडन एयरपोर्ट से सीधे ट्रेड फेयर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ट्रेड फेयर होने वाला है प्रगति मैदान में, उसी में शिरकत करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली का दौरा है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो प्रगति मैदान में लगे ट्रेड फेयर में सीएम योगी भी शामिल होने वाले हैं। तो दोपहर 2 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हिंडन एयरपोर्ट से सीधे ट्रेड फेयर में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर चल रहा है, उसी में शिरकत करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर। उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट से सीधे ट्रेड फेयर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज दिल्ली का दौरा है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगा हुआ है, उसी में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। तो दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे हिंडन एयरपोर्ट पर, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट से सीधे वो ट्रेड फेयर में शामिल होने पहुंचेंगे। तो वहीं उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ रहे हैं। तो नितिन, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है, कितनी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? ये देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का जो दौरा है उसको देखते हुए आज जो है दिल्ली दौरे पे जो है सीएम योगी 2:45 पे जो है आगमन हिंडन एयरपोर्ट पे उनका जो है हेलीकॉप्टर है वो लैंडिंग करेगा। उसके बाद में वो आपको बता दें 3:25 पे आगे थे और प्रगति मैदान की तरफ में पहुंचेंगे। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी। और वहाँ बात की जाए तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। जिस तरीके से पुलिस फोर्स की बात की जाए, पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात कर दी गई, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है आज बड़ा ये हिंडन है, उस पर क्या नाम है ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में जो जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स जो है तैनात कर दी गई है। तो कितने दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं दिल्ली? नितिन, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है दिल्ली दौरे का, आज एक ही दिन का माना जा रहा है कि एक दिन के लिए दिल्ली दौरे पे आ रहे। प्रगति मैदान के अंदर जो ट्रेड फेयर जो चल रहा है उसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम को 5 बजे जो है वहाँ से वापसी करेंगे लखनऊ के लिए। साथ ही उनके साथ में तमाम जो मंत्री रहेंगे और साथ ही सांसद वगैरह जितने भी उत्तर प्रदेश नोएडा के कुछ विधायक जो पंकज सिंह उनके साथ में तमाम मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े बड़े नेता भी उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि एक दिन का जो दौरा है दिल्ली दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। साथ ही उनके साथ जो है पुलिस फोर्स की बात की जाए तो फोर्स
प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि गाजियाबाद इंडियन एयरपोर्ट पर जो 2:45 पर जो उनका हेलीकॉप्टर वो लैंडिंग करेगा और लैंडिंग के बाद में वहाँ से जो है बाय रोड जो है अपनी गाड़ी के द्वारा यहाँ से जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही वो जो है एक दिन के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे और साथ ही फिर शाम के टाइम यहाँ से 5 बजे वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी नितिन, अगर ट्रेड फेयर की बात की जाए, प्रगति मैदान में लगा है, कितने दिन का ये फेयर लगने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो ट्रेड फेयर लगा हुआ है कम से कम जो है 14 से 15 दिन के लिए लगा गया, लेकिन आज जो दिल्ली के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे, तमाम बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे कि ये जो 14 दिन का जो यहाँ पर ट्रेड फेयर लगा है तो उसमें सारे पूरे तमाम जो अधिकारी हैं वो तमाम उनके साथ में रहेंगे। साथ ही अलग अलग तरह जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो सब इसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है, एक दिन का दौरा दिल्ली दौरे पे है, तो उसी पे वो शाम को यहाँ से जो है लखनऊ के लिए रवाना हो क्योंकि वो आने वाले हैं दिल्ली और दोपहर 2 बजे के बाद पहुंचने वाले हैं, तो क्या कहा जाए, सिर्फ दिल्ली में इस ट्रेड फेयर में ही वो शामिल होने वाले हैं या अन्य भी उनके और कार्यक्रम रहने वाले हैं इसके अलावा? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है फिलहाल जो प्रोग्राम आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो जो है एक दिन के लिए ट्रेड फेयर का जो प्रोग्राम है इसी में आया है कि 2:45 पे यहाँ पर आएंगे और 2:45 पे जो है इंडियन एयरपोर्ट पे लैंडिंग करेंगे। वहीं 3:25 पे वो जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली प्रगति मैदान है उसके अंदर जो है शिरकत करेंगे ट्रेड फेयर के अंदर। तो वो माना जा रहा है कि एक ही दिन का जो दौरा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर जो लगा हुआ, तो इसी के लिए आ रहे हैं और साथ ही उनके साथ में तमाम मंत्री और सांसद भी उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही उसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से इंतजाम किए गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दौरा है ये एक दिन का दिल्ली दौरा है। तो इसमें शाम के टाइम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ के लिए वापसी करेंगे, क्योंकि 5 बजे वहाँ से दिल्ली से निकलेंगे और 5 बजे के कुछ मिनट पर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, क्योंकि नितिन प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता ही रहता है, इस बार क्या कुछ खास होने वाला है इस फेयर में? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हर बार जो है दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के अंदर जो ट्रेड फेयर लगता है, लेकिन अब की बार जो है कुछ खास जो है इसे लगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है शिरकत करने आ रहे हैं, खुद इसमें बड़े बड़े सांसद और मंत्री भी इसमें पहले से शामिल हो रहे थे, लेकिन अब की बार जो है कुछ खास बताया जा रहा है और खास इसका जो महत्वपूर्ण है वो काफ़ी चर्चित में रहे, क्योंकि इसमें जो है अब की बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तमाम यहाँ मंत्री और सांसद इनके साथ जो है सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब की बार प्रगति मैदान में कुछ एक खास बताया जा रहा है कि खास लोग जो है VIP लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं इसको देखने के लिए, और जो यहाँ पर लगता था पहले भी, लेकिन इतने लोगों में जो है दिलचस्पी नहीं रहती थी, लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं। VIP लोगों की बात कर रहे हैं और कौन-कौन से VIP लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, अगर इसको लेके कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, पहले अब ये जो बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हैं, उनके साथ में सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, तमाम बड़े बड़े नेता उनके साथ में रहेंगे। दिल्ली की बात की जाए तो केंद्र मंत्री भी दिल्ली के यहाँ पर जो आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और साथ ही दिल्ली के केंद्र मंत्री भी जो है तमाम मंत्री हैं जो है इसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि अब की बार जो है दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान जो ट्रेडर्स यहाँ पर लगा गया तो उसको देखते हुए तमाम मंत्री और सांसद इसमें रहेंगे, क्योंकि दिल्ली जो केंद्र के मंत्री भी हैं काफ़ी लोग इसमें, और काफ़ी इसमें नोएडा उसके यूपी की बात की जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और साथ ही उनके साथ सांसद वगैरह भी सभी साथ रहेंगे, जिस तरीके को लेकर आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है आज, तो प्रगति मैदान में लगे ट्रेड फेयर में सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। तो दोपहर 2 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो एक दिवसीय दौरे पर है दिल्ली में, आज एक दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो भोजपुर से आ रही, जहां पर भोजपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में हत्या और गोलीबारी का दौर अभी भी जारी है। तो बीते 11 दिन की अगर बात की जाए तो बीते 11 दिन में 10 हत्याएं हो चुकी हैं और आज भी एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मनचले अपराधियों ने एक कार्यक्रम में भोजपुरी गायक सह नाच संचालक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भोजपुर में आतंक एकदम बढ़ता जा रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर से भोजपुर दहला है। तो जिले में हत्या और गोलीबारी का दौर जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर 11वें दिन की अगर बात कर ली जाए तो 11 दिन में 10 हत्याएं हो चुकी हैं। लोग तो बोला तो फिर कुछ बोला तो फिर वही आया रास्ता में, वही लगे घेर लिया। अभी कोची जाते समय रास्ता में क्यों उधर से नहीं आते समय प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद वहाँ से 1 किलोमीटर आए ना तो जगह पता है जहाँ घटना हुआ? हाँ, वो बोलता है उस जनई पर, बोलता है जनई पर के थोड़ा सा बहुत 200 मीटर ऐसे आगे। पीछा कर रहा था क्या? हाँ, वो लोग रोके हुए था रास्ता में,
कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 6 गो ऐसे 5 गो 6 गो थे। सबके हाथ में हथियार था? नहीं, 2 गो हथियार था। हम प्रोग्राम में जा रहे थे तो प्रोग्राम अच्छा चल रहा था। उनके कुछ मतलब लड़के लोग अचानक से आए, पिस्तौल वगैरह सब लोग पकड़े हुए थे। फिर वो हमारे साथ नाचने भी लगे, फिर पिस्तौल भी हम लोगों को पकड़ाया उन लोगों ने। फिर बोले कि पास में आके नाचने के लिए, तो हम लोगों ने उसके लिए मना कर दिया कि नहीं नाचेंगे। तो फिर कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहे। जब हम आते वक्त तो ये और जो थे वो लोग आगे चल रहे थे, ये और हम पीछे जा रहे थे। तो हमें अटका के बस इतना बोला कि हमें पहचानती है? हमने बोला नहीं, तो गोली मार दिया उसने हमको और उसको। आप लोग कैसे आ रहे थे? बाइक से आ रहे थे हम लोग। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां के दुबग्गा थाना क्षेत्र में सुफियान नाम के एक युवक ने 17 वर्षीय किशोरी को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल किशोरी के परिजनों ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया है, जहां किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने अब जमकर हंगामा काटा है। तो परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सुफियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी सुफियान की तलाश में भी जुट गई है। तो लखनऊ से लव जिहाद का यह मामला सामने आया है, जहां पर प्रेमिका को चौथी मंजिल से उसके ही प्रेमी ने फेंक दिया। उस लड़के ने ही धक्का दिया है शायद, हाँ उसी की वजह से वो मरी। उसी के बाद हम लोग कंप्लेन करने गए थे, शिकायत करने गए थे। वो मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहा था कि मैं मारेंगे। लड़की का वीडियो बता रहा था, वीडियो है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कर रहा था। कौन है? यहीं आगे एक लड़का रहता है। क्या नाम है? सुफियान। क्या पहले से जान पहचान थी? हाँ थी सर, जान पहचान पहले से थी, लेकिन हम लोगों ने सब खत्म कर दिया था। बात खत्म हो गई। वो उसको टॉर्चर कर रहा था। आज कम से कम 1 हफ्ते से 15 दिन से टॉर्चर कर रहा था। हाँ, वो आज मैं उसके घर कंप्लेन लेके गई। हाँ, तो उनके घर वाले सब कह रहे हैं कि शादी कर दो। हाँ, वो वीडियो बनाता है, कह रहा था वीडियो है मेरे पास, ये है, वो है, दुनिया चीज़ें बता। क्षेत्र के जो डूडा कॉलोनी है, वहाँ पर आज एक बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रहती थी, और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने इसी डूडा कॉलोनी में ही दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ, और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किए जाएंगे और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। प्रेमिका को उसी के प्रेमी ने चौथी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया। तो प्रेमी सुफियान ने उसे 4 मंजिला से नीचे फेंक दिया है। तो उसके बाद अब परिजनों ने भी हल्ला काटा है, क्योंकि अस्पताल में ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो इसके बाद अब लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जो सुफियान है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।